स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने नाइट्रोजन फैमिली यानी ग्रुप 15 की फिजिकल प्रॉपर्टी के ऑक्सीडेशन स्टेट तक पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो कि है एलोट्रॉपी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है एलोट्रॉपी नाइट्रोजन फैमिली की। ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट बिस्मथ एग्जिबिट एलोट्रॉपी। ठीक है, यानी बिस्मथ को छोड़ दिया जाए तो नाइट्रोजन फैमिली के जो अदर मेंबर हैं वो सभी अपने एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन जो है वो आपका दो एलोट्रॉपिक फॉर्म यानी अल्फ़ा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन फॉर्म में पाया जाता है। फास्फोरस जो है वो रेड, वाइट, ब्लैक फास्फोरस के फॉर्म में पाया जाता है। आर्सेनिक जो है ग्रे कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर फॉर्म में पाया जाता है। एंटीमनी जो है वो अल्फ़ा या येलो एंटीमनी, बीटा या ब्लैक एंटीमनी के फॉर्म में पाया जाता है। यानी बिस्मथ को छोड़ दिया जाए तो ग्रुप के जो अदर मेंबर हैं वो अपने एलोट्रॉपी रखते हैं यानी अपने एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, एलोट्रॉपी मतलब ऐसे एलोट्रॉपी का मतलब कि जो नंबर ऑफ एटम सभी में सेम होंगे। यानी फास्फोरस का अगर एलोट्रॉपिक फॉर्म बात करेंगे तो जो फास्फोरस का चाहे रेड हो, चाहे वाइट हो, चाहे ब्लैक हो, सभी आपके फास्फोरस एटम से ही मिलकर बने होंगे। बट उनमें फास्फोरस एटम का जो प्रॉपर्टी होगी और जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, बने फास्फोरस एटम से ही होंगे बट उनमें जो प्रॉपर्टी और जो इनका स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे फॉर्म को हम लोग एलोट्रॉपिक फॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बिस्मथ को छोड़ करके आपने देखा अदर मेंबर जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, कैटेनेशन। ठीक है, कैटेनेशन मतलब एक तरह से चैन बनाना। ठीक है, चैन फॉर्म में एक दूसरे से अटैच्ड होना। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी बेटा उसी में पाई जाती है जो स्मॉल इन साइज होते हैं, साथ ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने ऐसे अदर एटम के साथ कंबाइन करके एक चैन या एक सर्किल फॉर्म में अटैच्ड हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैटेनेशन। ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप शो प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन यानी सेल्फ लिंकेज। ठीक है, खुद से जुड़ना या स्वयं से जुड़ना। ठीक है, कैटेनेशन यानी सेल्फ लिंकेज। बट टू मच स्मॉलर एक्सटेंट देन कार्बन। बट जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है इन एलिमेंट में वो कार्बन से कम होती है। ठीक है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिनमें कैटेनेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, द decrease in tendency to form chain is mostly due to decrease in the element to element bond energy। ठीक है, और कैटेनेशन प्रॉपर्टी का कम पाया जाना मतलब इनकी एक एटम से दूसरे एटम के साथ जब जो बॉन्डिंग होती है तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है बहुत ही कम होती है। यानी जो बॉन्ड बनता है वो वीक बनता है, इस वजह से ज़्यादा एटम एक दूसरे से अटैच्ड नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनकी जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है वो कम होती है। कार्बन की ज़्यादा होने की वजह से देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, साथ ही कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी रखता है। ठीक है, मतलब अब चार अपने आउटर मोस्ट शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है जो अदर एटम के साथ आसानी से कंबाइंड हो सकते हैं। इसलिए कार्बन जो होता है हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी नाइट्रोजन फैमिली में भी पाई जाती है बट कम पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर एटम टू एटम या एलिमेंट टू एलिमेंट जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी नाइट्रोजन फैमिली की। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन फैमिली में ये देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाइड्राइड। केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट है हाइड्राइड, यानी इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो सभी क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यानी ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म हाइड्राइड ऑफ द टाइप ऑफ EH3। जहाँ E जो है आपका बेटा वो आपका नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है। ठीक है, विच आर कोवेलेंट एंड पिरामिडल इन शेप। ऑल दीज आर वॉलेटाइल, पॉइजनस एंड फाउल स्मेलिंग गैसेस। तो इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो सभी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके EH3 टाइप के क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। और इन हाइड्राइडों का
जो शेप होता है वो पिरामिडल होता है, साथ में इनकी जो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन के साथ वो कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्डिंग होती है। साथ ही जितने भी जो मेंबर हैं वो सभी आपके वॉलेटाइल हैं, यानी आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, साथ ही पॉइजनस हैं और फाउल स्मेलिंग यानी बहुत ही गंदी सी स्मेल वाले होते हैं। ठीक है। सम प्रॉपर्टीज़ फॉलो द ऑर्डर ऑफ एज मेंशन। यहाँ पर एक ऑर्डर दिया गया है इन एलिमेंट के हाइड्राइडों का, जैसे अमोनिया हो गया तो NH3 फास्फीन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हाइड्राइड हो गया, बिस्मथ हाइड्राइड हो गया। तो इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिया गया है। तो जी ऑर्डर कौन कौन सी प्रॉपर्टी में जो ऑर्डर इनका होता है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन अमोनिया के लिए होगा और सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, आपका बिस्मथ हाइड्राइड के होगा। तो किन किन में पाया जाता है, तो पहले देख लेते हैं। इसको अमोनिया पढ़ते हैं बेटा, इसको फास्फीन पढ़ते हैं, इसको आर्सिन पढ़ते हैं, इसको स्टेबिन पढ़ते हैं, इसको बिस्मुथिन पढ़ते हैं, यानी जी हाइड्राइड फॉर्म में इनका नाम है। ठीक है। तो ऐसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो ये ऑर्डर फॉलो करती हैं। तो दीज प्रॉपर्टी आर थर्मल स्टेबिलिटी। सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होती है, अमोनिया की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, बिस्मुथिन की होती है। नेक्स्ट क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे ज़्यादा बेसिक अमोनिया होगा, सबसे कम कौन होगा, ठीक है, बिस्मुथिन। सॉल्बिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्बिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, अमोनिया की होती है, उसके बाद सबसे कम बिस्मुथिन की। ठीक है। बॉन्ड एंगल, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा, अमोनिया में होगा, उससे कम फास्फीन में, उससे कम आर्सिन में, उससे कम आपका स्टेबिन में, और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका लिए बनेगा, बिस्मुथिन के लिए। ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ MH बॉन्ड, ठीक है, साथ ही स्ट्रेंथ ऑफ MH बॉन्ड। तो ये सबसे ये कुछ प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जो ये ऑर्डर को फॉलो करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड दे दिए जाए और आपसे क्या इनको बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखो, तो बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, अमोनिया, और सबसे कौन होगा, बिस्मुथिन। तो ये प्रॉपर्टी हैं और उन प्रॉपर्टी का जो पर्टिकुलर क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है। फिर क्या है, सम प्रॉपर्टी फॉलो द ऑर्डर। कुछ प्रॉपर्टी हैं जो ये ऑर्डर फॉलो करती हैं, यानी सबसे कम अमोनिया के लिए होती हैं और सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है, बिस्मुथिन के लिए होती है। तो दीज प्रॉपर्टी आर, तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, रिड्यूसिंग करेक्टर। सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग करेक्टर किसका होता है, बिस्मुथिन का होता है, और सबसे ज़्यादा कम किसका होता है, अमोनिया का। कोवेलेंट करेक्टर, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन है, बिस्मुथिन है, और सबसे कम कौन है, अमोनिया है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज़ एज फॉलो। अब बॉइलिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किसके लिए होता है, फास्फीन के लिए। ये कोई रेगुलर वे में नहीं है, ठीक है, इसका भी रीज़न दिया गया है, एक्सेप्ट अमोनिया। ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अमोनिया को छोड़ करके अगर हम बात करें तो जो ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। इसका रीज़न है कि अमोनिया जो है वो आपस में कंबाइंड करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है, जो कि एक स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है। ठीक है। द एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज़ ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है, बट अमोनिया का यहाँ पर क्या है, कम होना चाहिए, बट इसका जो है वो आर्सिन से भी ज़्यादा है। ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, अमोनिया में पाई जाने वाली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कुछ हाइड्राइड थे, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर की, और उनकी जो प्रॉपर्टी है और उनके थ्रू जो ऑर्डर बनता है कि जो ऑर्डर पर्टिकुलर जो फॉलो करते हैं। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना होगा। आपको क्वेश्चन दे देता है कि कुछ हाइड्राइड दे देगा, कहेगा इसमें इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कौन सा होगा, या इनके सॉल्बिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, या इनके रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, इनके कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। तो इस तरह से ऑर्डर आपको ये पूछता है। ठीक है। तो ये थे इनके हाइड्राइड और उनके प्रॉपर्टी के बारे में। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।